आखिरकार ममता बनर्जी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्यों फटकार लगाई, क्यों बेहद ही खफा नजर आई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ऐसा बहुत कम होता है जब बेहद शालीन और शांत रहने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किसी पर गुस्सा हो जाए, लेकिन ये नज़ारा शनिवार को देखने के लिए मिला पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में, जहां उन्होंने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम लेकर गुस्सा जाहिर किया, क्योंकि नॉर्थ बंगाल में इंटरनेशनल आदिवासी कॉन्क्लेव के लिए परमिशन नहीं दी गई, जहां राष्ट्रपति चीफ गेस्ट थी। उन्होंने अपने भाषण में साफ तौर पर कहा संथालों को वेन्यू तक पहुंचाने से रोक दिया गया था। यह भी आरोप है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया और प्रदेश सरकार के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव ने राष्ट्रपति को रिसीव नहीं किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार को दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई थी। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि यह संथाल समुदाय के लिए गर्व की बात है कि हमारे पूर्वज तिलका मांझी ने करीब 240 साल पहले शोषण के खिलाफ बगावत का झंडा उठाया था। उनके बगावत के करीब 60 साल बाद बहादुर सिदो कान्हू और चांद भैरव ने बहादुर फूलो झानो के साथ मिलकर 1855 में संथाल हुल का नेतृत्व किया था। राष्ट्रपति ने कहा कि साल 2003 को संथाल समुदाय के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। उस साल संथाल भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। पिछले साल पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर संथाल भाषा में ओल चिकी स्क्रिप्ट में लिखा गया भारत का संविधान जारी किया गया था। राष्ट्रपति ने कहा कि 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने ओल चिकी स्क्रिप्ट बनाई थी। हाल ही में हमने इस इन्वेंशन की 100वीं सालगिरह मनाई है। उनके योगदान ने संथाल भाषा बोलने वालों को अपनी बात कहने का एक नया मौका दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि बिंदु चंदन, खेरवाल वीर, दलेगे धन और सिदो कान्हू संथाल हुल जैसे नाटक भी लिखे हैं। इस तरह उन्होंने संथाल समुदाय में साहित्य और सामाजिक चेतना की रोशनी फैलाई। उन्होंने कहा कि संथाल समुदाय के लोगों को दूसरी भाषाएं और स्क्रिप्ट पढ़नी चाहिए, लेकिन अपनी भाषा से जुड़े रहना चाहिए। आगे बोलते हुए कहीं कि आदिवासी समुदाय ने सदियों से अपनी लोक संगीत, नृत्य और परंपराओं को बचाकर रखा है। उन्होंने प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता बनाए रखी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रकृति संरक्षण का सबक आने वाली पीढ़ियों को दिया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि लोक परंपराओं और पर्यावरण को बचाने के साथ साथ हमारे आदिवासी समुदाय को आधुनिक विकास को अपनाना चाहिए और तरक्की की यात्रा पर आगे बढ़ना चाहिए। भरोसा जताया कि संथाल समुदाय समेत आदिवासी समुदायों के लोग तरक्की और प्रकृति के बीच तालमेल की मिसाल कायम करेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि आज के समय में शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तिकरण पर ध्यान देना जरूरी है। आदिवासी युवाओं को शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के जरिए आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इन सभी कोशिशों में उन्हें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि हमें अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने, शिक्षा को प्राथमिकता देने और समाज में एकता और भाईचारा बनाए रखने का संकल्प लेना चाहिए। इससे हमें एक सशक्त समाज और एक मजबूत भारत बनाने में मदद मिलेगी। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।